ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज के सुबह की भागवत कक्षा में सभी को हार्दिक स्वागत है। करजन के भक्त बहुत श्रद्धालु और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करे, यहाँ पर अधिक से अधिक प्रचार हो। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम चैतन्य महाप्रभु का संदेश सभी के पहुंचा, सभी के पास हम पहुंचा सके, ऐसे हम प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर सभी भक्त में से कितने भक्त 16 माला जप कर रहे हैं? और कितने भक्तों की दीक्षा हो गई? हाँ, सेवा में। हम भगवान की भक्ति क्यों करें, क्यों कर रहे हैं? मैं कक्षा प्रारंभ से पहले इस प्रश्न से कक्षा का प्रारंभ करना चाहूँगा। तो मैं जिससे पूछूं वो बताएं, है ना? पहले कृष्ण बताएगा आप भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं? भगवत धाम जाने के लिए। ठीक है, बहुत सुंदर उत्तर है आपके पीछे। रुद्र, आप भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं? भौतिक संसार से छूटने, भौतिक संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए। दीपक प्रभु बताएंगे भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं? भौतिक संसार से दूर होने के लिए। दूर होके कहाँ जाएंगे? भगवत धाम, भगवत धाम जाने के लिए। रामगति प्रभु। हरे कृष्णा। हमारी जो मूल स्थिति है जीवे जो है नित्य कृष्णदास, तो भी ये भौतिक आवरण के कारण भूल गए। तो इसकी भगवान के साथ जो संबंध में उसको याद करके हमारी मूल स्थिति जीवे जो है नित्य कृष्णदास, भगवत प्रेम भगवत सेवा के लिए भक्त। भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए, भगवान से हमारी जो नित्य शाश्वत संबंध है, जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप फिर से जुड़ जाए, इसलिए भक्ति कर रहे हैं। ये बता कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम पाने के लिए। माताओं में से कोई कम से कम जो 16 माला जप कर रहे हैं वो बताए भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि न चक्र में कुछ नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पिता क्लेश से मुक्त होने के लिए। और कोई? भगवान के धाम जाने। भगवत धाम, भगवान के धाम। अब सभी भक्तों ने
जो उत्तर बताया, आप सभी के उत्तर ठीक है पर परफेक्ट नहीं है। सही है पर परफेक्ट नहीं है, पर पूर्ण नहीं है। परफेक्ट मीन्स पूर्ण। आंसर सही है पर पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। एक इंजीनियरिंग विद्यार्थी इंजीनियरिंग क्यों करते हैं, दीपक प्रभु बताएंगे। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट विद्यार्थी इंजीनियरिंग क्यों करता है, क्यों पढ़ता है, स्टडी करता है? उनको फ्यूचर में इंजीनियर बनना वाला है, तो इसलिए वो इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा है। अब जो भी वो काम करेगा वो उसका जो मेजरमेंट क्या करना है क्या नहीं करना, उसका आगे और पीछे उसको देख के मतलब उनका इंजीनियरिंग पढ़ाई का पर्पस क्या होता है? इंजीनियर बनेगा फ्यूचर में, इंजीनियर बनने के लिए, है ना। एक मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल का पढ़ाई क्यों करता है? डॉक्टर बनने के लिए। अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट का पर्पस नौकरी पाना हो, अगर वो सोचे मुझे नौकरी पाना है, जॉब पाना है, अच्छा पैकेज मिले, इसलिए मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, तो ये पर्पस परफेक्ट नहीं है। अगर उनके पर्पस उद्देश्य यह हो कि वो एक परफेक्ट इंजीनियर बनना चाहता है, तो वो परफेक्ट है। ठीक उसी प्रकार हम भक्ति कर रहे हैं। आप लोग ने जो कहा भगवत धाम जाने के लिए, कृष्ण प्रेम पाने के लिए, जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए, एक परफेक्ट भक्त बनने के लिए हमें भक्ति क्यों करना है? एक परफेक्ट भक्त बनने के लिए। अगर हम एक परफेक्ट भक्त बने तो आप लोग जो कहा वो अपने आप होगा। और अगर भक्ति करके भक्त नहीं बन सके तो वो सब कैसे होगा? एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर परफेक्ट इंजीनियर बने तो उनको नौकरी भी मिलेगा, वो धन भी कमाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पर अगर वो इंजीनियरिंग पढ़ के इंजीनियर नहीं बन पाया तो कैसे होगा? हाँ? तो हमारा भक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भक्त बनना, एक परफेक्ट भक्त बनना। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद यह चाहते हैं, अगर मेरे मिशन में कोई एक भी परफेक्ट भक्त बन जाए तो मेरा मिशन सक्सेस है, ऐसा कहा प्रभुपाद। अगर मेरे मिशन में अगर एक व्यक्ति भी परफेक्ट भक्त बन जाए तो मेरा मिशन सक्सेस हो जाएगा। क्यों? ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जाने जाने, एक शुद्ध भक्त में इतनी सामर्थ्य होता है, भगवान की कृपा शक्ति होती है कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड को उद्धार कर सकता है। एक शुद्ध भक्त में भगवान की इतनी कृपा शक्ति होती है कि सारे संपूर्ण संसार को वो, समस्त जीव को वो उद्धार करने में सक्षम है। तो हमारे पास लक्ष्य होना चाहिए, हम एक परफेक्ट भक्त बने। अगर परफेक्ट भक्त बनेंगे तो बाकी सब कुछ, जन्म मृत्यु से भी मुक्त हो जाएंगे, भगवत धाम में जाएंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक सब। ये तो आनुषंगिक फल है ना। किसान खेती क्यों करता है? घास उगाने के लिए, फसल पाने के लिए, या चारा पाने के लिए? चारा तो अपने आप आ जाएगा अगर फसल उगाए, है ना। तो किसान का उद्देश्य होना चाहिए फसल प्राप्त करना। अगर फसल उगाए हो तो चारा अपने आप आएगा। चारा के लिए कोई किसान खेती नहीं करता। ठीक
उसी प्रकार हमें भगवत धाम जाना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही करना पड़ता है। अब एक परफेक्ट भक्त बनने के लिए हमें क्या करना है, यह समझने तथा विचार करने की विषय होता है। अगर हमें एक परफेक्ट भक्त बनना हो तो हमें एक परफेक्ट भक्तों के निर्देशना में रहना होगा। एक परफेक्ट भक्तों के आदेश, निर्देश, उपदेशों का पालन करना है, तो हम परफेक्ट भक्त बन सकते। सही है ना? श्रील प्रभुपाद एक परफेक्ट डिवोटी है भगवान के। अतः अगर हम उनके आदेश, निर्देश, उपदेशों को अपने जीवन में पालन करेंगे तो हम इसी जीवन में ही परफेक्शन, पूर्णता को प्राप्त करेंगे, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमारा जीवन का लक्ष्य है क्या? परफेक्ट भक्त बनना। और परफेक्ट भक्त बनने के लिए साधु, शास्त्र, गुरु के आदेश, निर्देश, उपदेशों का पालन करना। शास्त्र का निर्देशों को पालन अगर हम करेंगे, गुरु के निर्देशों के पालन करेंगे, तो हम जो जितना सीरियस, गंभीरता से गुरु के निर्देशों को पालन करेंगे, वो उतना ही जल्दी इस पूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे, जीवन लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, प्रगति कर पाएंगे। इसीलिए हमें गंभीरता से प्रामाणिक गुरु के आदेश, निर्देशों का पालन करना होगा। यह मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। वैदिक शास्त्र, उपनिषद, पुराण तथा भागवत, गीता, समस्त वैदिक साहित्य में मनुष्य जीवन को अत्यंत महत्वपूर्ण तथा दुर्लभ कहकर वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं, नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नवस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम य न तरेत स आत्मा। नृदेह, यह मनुष्य शरीर, मानव जन्म, सुलभम सुदुर्लभम। तो श्रीमद् भागवत की श्लोक में यह श्लोक भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों से कह रहे हैं। भागवत नृदेह, मनुष्य शरीर, सुलभम सुदुर्लभम, नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। अब यह थोड़ा कंफ्यूजन है। जो वस्तु सुलभ है वो सुदुर्लभ कैसे हो सकता है, बताइए। इस श्लोक में मनुष्य शरीर को सुलभ तथा सुदुर्लभ सेम टाइम, एक ही समय परस्पर विपरीत शब्द का प्रयोग हुआ, जो सामान्य बुद्धि से, विचार से समझ पाना संभव नहीं है। सुलभम सुदुर्लभम कैसी बात हुई? जो वस्तु अगर सुलभ मतलब जो आसानी से प्राप्त होता है उसे सुलभ कहते हैं, है ना? सुलभ यानी जो आसानी से प्राप्त हो, और सुदुर्लभ मतलब जो आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे सुदुर्लभ कहते हैं। अब इस श्लोक में ये जो परस्पर विपरीत शब्द का प्रयोग हुआ, परस्पर विरोधी शब्द, विपरीत शब्द, सुलभम सुदुर्लभम,
इसीलिए शास्त्र की शब्दों को, सिद्धांतों को सामान्य बुद्धि से, विचार से नहीं समझा जा सकता। शास्त्र को समझने के लिए आचार्यों के मुंह से, उनसे सुनना होता है, तो हम शास्त्र को समझ सकते हैं, अन्यथा हम भ्रमित होंगे। श्री कृष्ण से चली आ रही जो प्रामाणिक परंपरा है, ऐसे परंपरा के प्रामाणिक गुरु से, आचार्य से शास्त्र को सुनना होगा, तो हम शास्त्र के सिद्धांत को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो सुलभम, मनुष्य शरीर सुलभ तथा सुदुर्लभ, सुलभ इसीलिए कहा गया, मनुष्य शरीर में जन्म लाभ करके हम आत्मा जीवन के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य किसी शरीर में अगर हमारा जन्म होगा तो जीवन लक्ष्य प्राप्त करना संभव, आसान नहीं है। आसान तो दूर की बात है, एक प्रकार असंभव है, हाँ या ना? तो मनुष्य शरीर को सुलभ इसलिए कहा गया कि इस शरीर में जीवात्मा जीवन के लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य जो आप लोग बताया, जीवों का जीवन का लक्ष्य जीवेर स्वरूप है कृष्ण दास। तो ये लक्ष्य को प्राप्त करना मनुष्य शरीर में आसान है, अन्य किसी शरीर में आसान नहीं है। इसलिए मनुष्य जन्म को सुलभ कहा गया। और मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त होना ये अत्यंत सौभाग्य की बात होता है, इसीलिए इसे सुदुर्लभ कहा गया। 84 लाख योनि भ्रमण करते करते मनुष्य शरीर में जन्म होता है, ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। एक तो मनुष्य शरीर में जन्म होना बहुत दुर्लभ बात होती है, बहुत सौभाग्य होने से, वो भी भारत भूमि में, वो भी भारत भूमि में मनुष्य जन्म होना बहुत सौभाग्य की बात है। यही मनुष्य शरीर में जन्म अगर चीन में हो, चाइना में हो, क्या हम भगवान की भक्ति करने का अवसर हमें मिलेगा? चांस है? किसी कहीं और सोच के देखिए। एक तो मनुष्य शरीर में जन्म हुई और वो भी भारत भूमि में, कितनी सौभाग्य की बात होती है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एक वैष्णव गीत में बताते हैं, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजिनो दुख कहिब कारे। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, इस संसार में दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके कृष्ण ना भजिनो, कृष्ण का भजन नहीं किया, आराधना नहीं किया, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। जीवन में ये सबसे बड़ी दुख की बात यह होता है जब मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त हुआ और भगवान की भजना नहीं किया। बाकी सभी में तो आहार निद्रा भय में तो सभी शरीर कॉमन है। मनुष्य शरीर ही जीवात्माओं के लिए एक अवसर है जहाँ हम भगवान की भजना कर सकते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशु ही नरानाम, तेषाम एक अधिक विशेष धर्मे न पशु ही समान। इसीलिए मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, वो भी हमारे भारत भूमि में जन्म हुआ। तो इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने यह कहते हैं, क्या कहा? दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे,
कृष्ण ना भजिनु दुख कही का। ये दुख मैं किसे बताऊं, किसको बताओ, ये इतने बड़ी दुख की बात और किसको हो जाए, है ना। यह भौतिक संसार को शास्त्र में कहीं जंगल के साथ तुलना किया गया है, तो कहीं समुद्र के साथ तुलना किया गया है। भव समुद्र, भव सागर, संसार को, भव यानी भौतिक संसार, इस संसार को समुद्र के साथ तुलना किया गया है ना। तो भागवत के जो वो श्लोक है, मैंने जो कहा, नृदहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम। यह मनुष्य शरीर को प्लवम, प्लवम शब्द का अर्थ मतलब होता है तैरने वाला वस्तु। प्लवम जो फिजिक्स पढ़ा है, प्लवम शब्द समझता है, तैरने वाले को प्लवम कहते हैं। यहाँ पर प्लवम का अर्थ नाव, बोट, क्या बोलते हैं गुजराती में, नाव बोलते हैं, नावड़ी। नावड़ी। तो मनुष्य शरीर को एक नावड़ी के साथ तुलना किया है ना। एक कैसा नावड़ी, सुकल्पम, प्लवम हृदयम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम। कैसा नाव, सुकल्पम मतलब सुदृढ़, मजबूत, स्ट्रॉन्ग। ये बहुत मजबूत नाव है संसार रूप समुद्र को पार करने के लिए। ऐसा एक मजबूत नाव है मनुष्य शरीर। इस शरीर को पाकर अगर इस का सदुपयोग नहीं किया, यानी इसका सही उपयोग नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया, तो जीवन व्यर्थ हो, बेकार हो गया। ऐसा अवसर दोबारा कब मिलेगा कुछ पता नहीं। गीता में भगवान ने कहा है, यं यं वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। शरीर त्यागते समय हमारा जैसा जैसा चिंतन होगा, हमारा अगला जन्म ऐसा ही होगा। अब चिंतन कैसा होगा, हम जीवन में जो हमारा आदत बनेंगे वही चिंतन होगा, है ना। तो इसीलिए इस जीवन में हमें हैबिट बनाना है। क्या चिंतन करना है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। अगर अंतिम समय में, शरीर त्यागते समय अगर कृष्ण का याद आ गया, बस सक्सेस। भगवान ने कहा वो निश्चित रूप से मेरे पास आ जाए। तो कृष्ण को स्मरण करने के लिए हमें तो अभ्यास करना होगा ना, और यह केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है, अन्य शरीर में नहीं। तो इस संसार को जो समुद्र के साथ और मनुष्य शरीर को इसी समुद्र में, संसार समुद्र में तैरने वाले वस्तुओं में से सबसे मजबूत नावड़ी, नाव के साथ तुलना किया गया। समुद्र में अनेक प्रकार के नाव दिखेंगे। गुजरात के, राजस्थान का तो है नहीं, राजस्थान के लोग तो समुद्र बोलते हैं, वो पिक्चर में दिखा होगा, टीवी में दिखा होगा। ओरिजिनल समुद्र बहुत कम लोग दिखे हैं। हाँ, आप डेजर्ट बोलोगे सभी लोग पता है, पर समुद्र आइडिया नहीं होता है। मतलब देखा है पर उसके कोई रियलाइजेशन नहीं, समुद्र क्या होता है, बहुत अधिकतर लोगों का राजस्थान में। पर गुजरात में तो ऐसा है नहीं, है ना। समुद्र के बारे में जानकारी है कम से कम। तो समुद्र में अनेक प्रकार के नाव होता है, फिशिंग बोट, ये बोट, वो बोट, स्पीड बोट। पर क्या सारे नावड़ी समुद्र को पार कर सकता है क्या? समुद्र को कौन सा नाव पार कर सकता है? जहाज, हाँ या ना? जहाज समुद्र को पार कर सकता है, बाकी सारे नाव में समुद्र में तैर सकता है पर समुद्र को
पार नहीं कर सकता। पार करने के लिए जहाज की आवश्यक है। तो मनुष्य शरीर को यहाँ जहाज के साथ तुलना किया गया जो संसार रूपी समुद्र को पार कर सकता है। बाकी जो 84 लाख नाव है ना, यहाँ तैर रहा है संसार में, ये तैर सकता है पर संसार को पार नहीं कर सकता। संसार को पार करने के लिए, संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए मनुष्य शरीर रूपी जहाज की आवश्यकता है। इस शरीर रूपी जहाज से संसार रूपी समुद्र को पार किया जा सकता है। इसलिए यह कहा प्लवम सुकल्पम। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य शरीर एक सुपर स्टेशन की, सुपर स्टेशन। करजन में भी स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। हमारे देश में बहुत सारे रेलवे स्टेशन है, करजन, बड़ौदा, अहमदाबाद में है, पर ये कोई सुपर स्टेशन नहीं है। सुपर स्टेशन इंडिया में कुछ है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, ये सुपर स्टेशन भारत के लिए। क्यों? आप दिल्ली से भारत के किसी भी प्रांत में जाना चाहो आपको ट्रेन उपलब्ध हो जाएगा। क्या करजन से होगा? मिलेगा? हर जगह का ट्रेन यहाँ पे मिलेंगे क्या? रुकेंगे क्या? या इधर से गुजरेंगे क्या? नहीं। तो ये स्टेशन तो है पर सुपर स्टेशन नहीं है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये जो है ये सुपर स्टेशन है। यहाँ से आप भारत के किसी भी प्रांत में जाना चाहो आपको ट्रेन उपलब्ध हो जाएगा। और बहुत स्टेशन है, उन सभी स्टेशन से उपलब्ध नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार मनुष्य शरीर एक सुपर स्टेशन है। यहाँ से हम किसी भी स्टेशन में जाना चाहे जा सकते हैं। कुत्ता स्टेशन, दिल्ली स्टेशन, गाजा स्टेशन, किसी भी स्टेशन में हम जा सकते हैं। पर एक बार सुपर स्टेशन छोड़ दिया ना तो दोबारा उस सुपर स्टेशन का गाड़ी मिलना मुश्किल है। इसीलिए हमारा जो डेस्टिनेशन है, जो लक्ष्य है, वहाँ का गाड़ी पकड़ना चाहिए। गलती नहीं करना चाहिए। एक बार कुत्ता स्टेशन में गया तो फिर मनुष्य स्टेशन में आना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इसको हमें गंवाना नहीं चाहिए, व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए। शास्त्र ये उपदेश दे रहे हैं, हृदयम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम, एक ऐसे मजबूत जहाज के समान है। तो जहाज समुद्र को पार करने के लिए केवल जहाज होने से नहीं चलेगा, जहाज को चलाने वाला कैप्टन चाहिए। वो कैप्टन कौन है? इस श्लोक में कहा गया गुरु, प्रामाणिक गुरु। गुरु कर्णधारम, कर्णधारम मतलब नाविक। कर्णधार शब्द का अर्थ नाविक, नावड़ी चलाने वाला। क्या बोलते हैं गुजराती में? नाविक बोलते हैं। तो मनुष्य शरीर रूपी जहाज को चलाने वाला कौन है? प्रामाणिक गुरु, जो श्री कृष्ण से चली आ रही प्रामाणिक परंपरा में है। ऐसे प्रामाणिक गुरु इस शरीर रूपी नाव का जहाज का कैप्टन है। जिस प्रकार जहाज के कैप्टन को समुद्र के संबंध में पूरा जानकारी होता है, समुद्र में कहाँ खतरा है, कहाँ सेफ है, किधर से जहाज को ले जाने से जहाज सेफली डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे, एक कैप्टन को अच्छा जानकारी होता है। हाँ या ना? उसी प्रकार एक प्रामाणिक गुरु को इस संसार का पूर्ण ज्ञान है। इस संसार में कहाँ खतरा है, कहाँ सेफ है, कैसे इस खतरे को अवॉइड करके इसको सेफली डेस्टिनेशन में पहुंचाना है, यह जानकारी किसकी है? प्रामाणिक गुरु की। इसीलिए इसको किसका
हवाले करना है, मतलब किसको सौंपना चाहिए? इस शरीर रूपी नाव को, नावड़ी को किसको समर्पित करना चाहिए? प्रामाणिक गुरु को। आचार्य कहते हैं मानस देह गेह जो कुछ हो और पिलो तुआ पदे नंद कुछ। प्रामाणिक गुरु भगवान के प्रतिनिधि और इनका इस संसार के बारे में पूर्ण ज्ञान है। यदि हम अपना जीवन, शरीर, मन सब कुछ उन्हें समर्पित करते हैं, और समर्पित करने का मतलब उनके आश्रय लेते हैं, उनके आदेश निर्देशों का पालन करते हैं, उनके हवाले कर देते हैं, तो उन्हें हमें सेफली हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देते। अन्यथा ऐसा मजबूत जहाज होने पर भी कोई श्योर नहीं है, निश्चयता नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं है कि हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इसीलिए एक परफेक्ट, एक अनुभवी नाविक को हाथों में इसको सौंप देना चाहिए, और वो अनुभवी नाविक है प्रामाणिक गुरु, जिनको पूरा अनुभव है इस संसार के। समझ आए? तो तभी हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। उसके आगे कहा मयानुकूले। इस प्रकार जब हम अपने स्वयं को प्रामाणिक गुरु के आश्रय लेते हैं, स्वयं को समर्पित करते हैं, तब प्रामाणिक गुरु का निर्देश, यदि भगवान की वाणी जब हम अपने जीवन में पालन करते हैं, तो यह नाम सेफली हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे, और एक समय हम पहुंच जाएंगे। भगवान की वाणी, जो प्रामाणिक गुरु जो हमें निर्देश देते हैं, यह अनुकूल वायु के समान है। नावड़ी जिस तरफ, जिस दिशाओं में चलती है, अगर उस दिशाओं में ही हवा, वायु प्रवाहित होती है, तो नावड़ी बहुत तेजी से चलेगी, और हम लक्ष्य बहुत जल्दी, समय से पहले, निर्धारित समय से पहले ही डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। तो भगवान की वाणी, गुरु के निर्देश अनुकूल वायु के समान है, इतना तेजी से ले जाएगा, बहुत जल्दी लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। मयानुकूले नभस्यतेरितम पुमान मनुष्य अवधिम, अवधि मतलब समुद्र। इस संसार समुद्र को पार करने के लिए यदि मनुष्य इन सुविधाओं का उपयोग नहीं करता है, तो वो एक आत्मघाती है। स्व आत्मा, वो स्वयं को हत्या कर रहा है। इतने सुविधाओं मिलने पर भी अगर उन सुविधाओं का हम सही उपयोग नहीं करते, तो हम एक आत्मघाती है, आत्महत्याकारी है, हम सुसाइड कर रहे हैं। कौन करना चाहता है सुसाइड? अगर नहीं करना चाहते तो क्या करना है? प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना है, और इस शरीर का सुविधाओं का उपयोग करना है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर, जो मैंने भजन गीत का उल्लेख किया अभी, भक्तिविनोद ठाकुर इस संसार का कैरेक्टर, चरित्र को उस भजन गीत में वर्णन किया है। यह भौतिक संसार का चरित्र कैसा है, और ऐसे संसार में हम मनुष्य शरीर में जन्म लिया, तो हमारा कर्तव्य क्या है, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किए हैं। वो भजन गीत आप पढ़िएगा,
और समझिएगा, बहुत सुंदर शिक्षा है इसमें। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजिनो दुख कही बकारे। संसार संसार करी मिछे गेल काल, लाभ ना होइल किछु घटिल जंजाल। हम संसार संसार करते करते समय को हम बिता रहे हैं, संसार संसार करते करते, पर हमें यह नहीं पता यह संसार कैसा है, किस प्रकार है, इसका स्वभाव कैसा है, इस संसार के साथ मेरा रिलेशन क्या है, भगवान कौन है, भगवान के साथ इस संसार का क्या रिलेशन है, मैं कौन हूँ, मेरे साथ क्या रिलेशन है, मेरे साथ भगवान का क्या रिलेशन है। ये जाने बिना यदि हम यह मनुष्य शरीर को गंवा दे तो हमारे जैसे मूर्ख और कौन होंगे बताओ। मनुष्य शरीर में जन्म पाकर अगर इन सब को जाने बिना, समझे बिना और कुछ किए बिना ही बस संसार में आया, खाया, सोया, एंजॉय किया, चला गया, फिर अगला जन्म क्या होगा, कौन से स्टेशन में जाओगे, पता है कौन से स्टेशन में जाओगे? हाँ, कुछ पुण्य कर्म किए होंगे तो उच्च लोक में जाओगे, फिर क्या होगा, फिर वापस आके जन्म ले लो, जैसे पुण्य फल खत्म होगा फिर वही जन्म मृत्यु जरा में, फिर एक और जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे, बार 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 यही जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूमते रहेंगे। फिर कब मनुष्य शरीर मिलेगा कोई निश्चयता नहीं। इसीलिए शास्त्र, गुरु, आचार्यगण हमें यह निर्देश दे रहे हैं। भगवान अत्यंत कृपालु है जीवों के प्रति। मायाबद्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपाय कृष्ण कैल वेद और पुराण। श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, मायाबद्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान। कृष्ण स्मृति जो अभी आप लोग बताया था, कृष्ण का हम नित्य दास है, पर यह संबंध भगवान के साथ हमारी ये जो नित्य शाश्वत संबंध है, ये हम विस्मृत हो गए, भूल गए, हमारी मेमोरी कोराप्ट हो गया। अब उस मेमोरी को पुनः एक्टिवेट करने के लिए हमें यह करना होगा, है ना। और उसके लिए यही उपाय शास्त्र बता रहे हैं। इसलिए शास्त्र के निर्देशों का अगर हम पालन नहीं करेंगे, भगवत गीता में 16वें अध्याय में भगवान स्पष्ट रूप से कहा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत, न सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न परांगति। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, यह मतलब जो व्यक्ति शास्त्र विधि, शास्त्र के विधियों का, नियमों का, उत्सृज्य मतलब उल्लंघन करता है, पालन नहीं करता, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, वर्तते मतलब बर्ताव करता है, आचरण करता है, कैसा, कामों का रत, अपने मनमानो ढंग से, मनगढ़ंत मनमानो ढंग से अपने इच्छा के अनुसार जो आचरण करता है, न सिद्धि अवाप्नोति, वो कभी सफलता को प्राप्त नहीं करेगा, न सुखम, न वो सुखी हो सकता है, न परम गति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए शास्त्र के विधि नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो भक्तिनाथ ठाकुर यह को बता रहे, संसार करते हम न तो जानते हैं ये संसार का स्वभाव कैसा है, क्या है, क्या कैरेक्टर है, क्या रिलेशन है हमारा इस संसार के साथ।
ये हम नहीं जानते। किसेर संसार ए छायाबाजी प्राय, इहाते ममता करी वृथा दिन जाय। किसेर संसार है, किसेर मतलब किस प्रकार, कैसा है यह संसार, किसेर संसार है। फतेहनाथ ठाकुर बताते हैं छायाबाजी प्राय, बंगाली शब्द में छाया, छाया तो समझते हैं, छाया मतलब प्रतिबिंब। छाया तो गुजरात में भी कहता होगा, है ना, परछाया। तो छाया और बाजी, बाजी का मतलब पटाखे। अभी आवाज आ रही है, दिवाली पटाखे फोड़ रहे हैं। गुजराती में पटाखे को क्या बोलते हैं? पटाखा। बाजी मतलब पटाखा और छाया परछाया। यह संसार छाया और बाजी जैसा। छाया कैसा होता है, परछाया उल्टा होता है, प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो जो असली संसार है उसका उल्टा है यह संसार, समझे। यहाँ पे जो जिन चीजों को हमें सुख समझ रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ उल्टा। गीता में भगवान ने कहा ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, असली संसार का उल्टा है यह संसार। आध्यात्मिक जगत असली संसार है, भौतिक जगत उसका परछाई है, उल्टा प्रतिबिंब जैसा है। आप आईना के समक्ष, शीशा के समक्ष खड़े होंगे, बाएं हाथ उठाओगे तो वो शीशा प्रतिबिंब कौन सा हाथ दिखाएगा? दायां हाथ दिखाएगा। यानी असली व्यक्ति, असली जो है वो प्रतिबिंब उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पे जो इसे हम सुख समझ रहे हैं वो एक्चुअली दुख है, और यहाँ जो दुख है वो एक्चुअली सुख है। 3 बजे उठो, यहाँ तो बहुत दुख की बात है ना। 3 बजे उठने का सुख की बात है, सुख की बात है क्या बताओ? उपवास करो, व्रत करो, ये करो, सुख की बात है नहीं। यहाँ पर ये सब दुख की बात है, पर क्योंकि ये उल्टा है। यहाँ यही चीज एक्चुअल असली सुख की विषय है, पर यहाँ जो हम सुख समझ रहे हैं वो एक्चुअली दुख है, और यहाँ जो दुख है ना वो एक्चुअली सुख है। तो इसीलिए संसार को छाया, छाया मीन्स उल्टा प्रतिबिंब, और पटाखा बाजी मतलब पटाखा। और पटाखा का निर्माण क्यों किया जाता है बताओ? पटाखा का निर्माण क्यों होता है? फोड़ने के लिए ना, या उसको सुरक्षित रखने के लिए? पटाखा का निर्माण क्यों होता है? फोड़ने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इस संसार का निर्माण भगवान डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया है, समझे बात को। ये संसार छाया और बाजी जैसे बता रहे हैं, संसार का स्वभाव, इसका कैरेक्टर, इसका क्या लक्षण। सुंदर भजन गीत है। छाया बाजी प्राय, छाया और बाजी जैसा है। बाजी मतलब पटाखा। अब बताओ, अगर पटाखा फोड़ जाता है तो इससे कोई दुखी होता है या खुश होते हैं? खुश। पटाखा फोड़ने से लोग खुश होते हैं, बल्कि अगर वो नहीं फूटता तो दुख होता है ना। पटाखे खरीद लेके आया और आवाज ही नहीं निकला और न फटा तो दुख होगा या क्या होगा? हाँ, दुख होगा। एक छोटे से छोटे बच्चा भी जानता है, पर हम इतना मूर्ख है, इतना मतलब कि इतना नासमझ और मूर्ख है
कि पटाखे फोड़ने से, यानी संसार में जब कुछ डिस्ट्रॉय होता है, जब कुछ खत्म होता है, नुकसान होता है, तो हम दुखी होते हैं। कितना अज्ञानता है। इसका निर्माण हर सब कुछ डिस्ट्रॉय के लिए ही हुआ है। सब कुछ टेम्पोरारी, और इसका निर्माण विनाश के लिए ही हुआ है। इसीलिए संसार में अगर कुछ डिस्ट्रॉय होता है उसके लिए दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि समझना चाहिए ये तो डिस्ट्रॉय के लिए ही बनाया गया। जैसे पटाखा का निर्माण क्यों हुआ? कोई ऐसा अगर कहे मेरे पटाखा फोड़ गया, मेरे पटाखा, ऐसा कोई करके रोता है क्या? बता। बल्कि जितना तेजी से अच्छे से फूटता है वो उतना होता है, मजे लेते हैं। तो संसार को समझना हो, आचार्य कितना अच्छे से समझाया। देखो किसेर संसार ए छायाबाजी प्राय, इहाते ममता करी वृथा दिन जाए। और इसी पर ममता करके हम बेकार में दिन समय बिता रहे। तो इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वे अपने मानव जीवन को सफल बनाए, और उसके लिए क्या करना है? प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना है, उनके निर्देशों का पालन करना है। गोपाल जी ने निर्देश दिए, चारों नियमों का पालन करो और भगवान के दिव्य नाम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करो। यह युग धर्म है। कल मैंने बताया युग धर्म। तभी हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इस जीवन में भी हम सुखी होंगे और हमारा गति अगला जो होगा वो भी हमारे जीवन का लक्ष्य को प्राप्त होगा। तो इसीलिए हमारे इस जीवन को व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए, अन्यथा इस संसार में हम ममता रखेंगे। और जो उनके माध्यम से भगवत गीता में भगवान ने शिक्षा दी है, शुरुआत में अर्जुन इसी संसार के मोह में फंसे हुए थे, ममता के कारण, मोह के कारण। अर्जुन में न काम था, न क्रोध था, न लोभ लालच था, न ईर्ष्या था। एक चीज था, वह है मोह। इस प्रकार भगवत गीता के माध्यम से भगवान हमें शिक्षा दिए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, इनमें से सबसे खतरा है मोह। काम से व्यक्ति मुक्त हो सकता है अपने प्रयास से, क्रोध से भी मुक्त हो सकता है, लोभ से भी, सबसे। पर मोह एक ऐसा चीज है जिससे वो स्वयं की प्रयास से मुक्त नहीं हो सकता। संसार के प्रति मोह, मोह मीन्स ममता, मेरापन भाव, इसे मोह कहा गया है। और इससे कोई भी जीव अपने प्रयास से मुक्त नहीं हो सकता। इससे मुक्त होने के लिए ऐसे व्यक्ति की सहायता की आवश्यक है जो मोह से बाहर हो। मोह एक दलदल जैसा है, दलदल बोलते हैं गुजरात में। दलदल में अगर कोई फंस जाता है, वो स्वयं जितना प्रयास करेगा उतना ही, दलदल के बाहर आने का जितना प्रयास करेगा उतना ही वो दलदल के नीचे फंसते जाएगा। वहां से निकालना हो तो ऐसे व्यक्ति की सहायता चाहिए जो दलदल से बाहर हो। जो दलदल में ही है वो अगर एक दूसरे को कितना ही हेल्प करे, क्या दलदल के बाहर आ पाएगा? नहीं। ऐसा ही प्रामाणिक गुरु आचार्य वे मोह से बाहर है। उनकी सहायता के बिना संसार रूपी मोह से बाहर आना संभव नहीं।
इसीलिए भगवत गीता के शुरुआत में भी वही मोह की बात और अंत में भी वही मोह की बात अर्जुन बता रहे। शुरुआत में भगवान बताए ये तुम्हारा मोह है ना। सारे ज्ञान की बात सुनने के बाद अंत में अर्जुन ने क्या कहा भगवान से? मेरा काम नष्ट हो गया, क्रोध नष्ट हो गया, ऐसा बोला। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अगर गीता का उद्देश्य काम क्रोध लोभ से मुक्त करना होता तो अर्जुन यह नहीं कहता कि मैं मोह से मुक्त हो गया हूँ। इसका मतलब गीता भागवत शास्त्र का इनका उद्देश्य, एक्चुअल उद्देश्य है व्यक्ति को मोह से, संसार के मोह से मुक्त करना। बाकी काम तो ये अपने आप हो जाएगा। अगर वो मोह के बाहर आ गए तो अपने आप हो जाएगा स्वतः ही। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय।